अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली ये है कि किस तरह आप कम वक्त में और कम जगह में जानवरों के लिए, अपने पेट्स के लिए बेहतरीन किस्म का चारा तैयार कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत पुरानी बाहर के मुल्कों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी भी नहीं है और कई लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो उस सिलसिले में आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। और बहुत आसान काम है ये, कोई मुश्किल नहीं है। आपके जानवरों के लिए बेहतरीन किस्म का चारा बन सकता है। सिंपल, आपने बीज लेने हैं, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये तरीका इंडिया में भी बड़ा मकबूल हो चुका है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहाँ के एक सरकारी इदारे के जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह पहली स्टेज पे, पहले दिन पे क्या किस तरह होता है, दूसरे दिन पे, फिर तीसरे दिन पे, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें दिन पे ठीक ठाक बड़ा जो है वो ऑर्डर तैयार होता है। और इसमें हाई प्रोटीन होती है और ये बहुत ही दूध हज़म होता है जानवरों के लिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि किस तरह इसको बनाया जाता है। प्रोटीन इसमें आपने बीज ले लेने हैं थोड़ी सी मिकदार में, या अगर बड़े पैमाने पे आपने शुरू करना है तो बड़े लंबे ट्रे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे थोड़ा आपको कास्ट करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह ये आपने 2 ट्रे लेने हैं। एक ट्रे जो है वो आपका नॉर्मल होगा और दूसरा ट्रे जो है उसमें सुराख होंगे। जो ऊपर वाला ट्रे है उसमें सुराख होंगे ताकि पानी नीचे जा जाए। ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो पानी हम डालेंगे उसकी सर्कुलेशन होती रहे, क्योंकि सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। बीज जब तक नमदार रहेंगे, जब तक उनमें नमी रहेगी, वो गीले रहेंगे, तब तक वो ग्रो करेंगे। अगर वो बीच में ड्राई हो गए, खुश्क हो गए तो उससे काम नहीं चलेगा। ये आप अगर इस तरह वो पंप वाला सिस्टम करना चाहते हैं वो भी ठीक है। अगर आप वैसे दिन में, क्योंकि हर 2 घंटे बाद उसको पानी करना होता है, तो आप स्प्रे से कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लेबोरियस काम है। तो आप ये छोटा सा पंप है, अगर ये इंस्टॉल कर लें, नीचे से पानी उठा के ये ऊपर फेंकेगा, तो ये काम भी आसान है आपके लिए और ये बिजली भी इतनी खर्च नहीं होती इस पर। अगर आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। बड़ा पंप ले लें। डीसी जो है, अगर सोलर लाइट्स हैं, सोलर सिस्टम है आपका, तो फिर आपको मुफ्त में ही पड़ेगा। तो ये आप लगा लें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है इस चीज़ को जो ग्रो करने के लिए। तो ये दिखाया हुआ है कि किस तरह आप जो है ऊपर वाले ट्रे में नीचे वाले ट्रे को कनेक्शन करेंगे। ये पंप जो है नीचे से पानी उठा के ऊपर फेंकेगा बीजों के ऊपर, और बीज जो हमने रखने हैं वो ऊपर रखने हैं। नीचे वाले ट्रे का कनेक्शन भी लगा सकते हैं। ये भी मार्केट से 200 रुपये 300 रुपये का मिल जाता है, वो आप लगा लें। तो उससे टाइमिंग भी इसकी जब मर्ज़ी आप सेट करना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, 8 घंटे के लिए, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। ये अब इसमें पानी जो हमने ऑलरेडी बीज भिगो के रखे हुए थे वो उसमें हम डाल देते हैं। इस तरह इसके अंदर बीज पड़े रहेंगे और इसी तरह ये पंप जो है वो चलता रहेगा। आप जितना मर्ज़ी दिन में अगर 2-3 घंटे, हर 2-3 घंटों बाद चलता रहे तो वो इसके लिए बेस्ट है। अच्छा, ग्रोथ मैं आपको बताऊंगा। ये पहले दिन की ग्रोथ है इनकी, सिर्फ 1 दिन के अंदर। ये दूसरे दिन की ग्रोथ है और देखें कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ये। इसके बाद ये तीसरे दिन की ग्रोथ है, ये देखें माशाल्लाह अच्छा ग्रोथ किया है। और इसके बाद जो है चौथे दिन की ग्रोथ है, ये सिर्फ 4 दिनों में इतना ग्रो किया है। ये 5वें दिन की है और ये ठीक ठाक तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और अगर आप धूप में रखें तो ये मज़ीद तेज़ी से बड़ा होगा। ये तो वैसे इंडोर एक्सपेरिमेंट है। ये 6ठे दिन की ग्रोथ है बहुत तेज़ी से, और इसके बाद ये तेज़ी से ग्रो करेगा। मेन इसमें टेम्परेचर और नमी और धूप का आपने ख्याल करना है। ये 7वें दिन की ग्रोथ है आपके सामने, ठीक ठाक ग्रो हो रहा है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आपको कम वक्त में बेहतरीन किस्म का चारा मिल जाएगा। ये 8वें दिन की तैयार शुदा जो खुराक है, इसके नीचे देखें जड़ें कितनी ज़्यादा हैं और इंतहाई न्यूट्रिशियस है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा। ये अब 2 मुख्तलिफ इसलिए है कि एक जो लाइट ग्रीनिश कलर का है वो हमने धूप में नहीं रखा, दूसरा जो ग्रीनिश टाइप है वो धूप में रखा है। धूप में रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाइट। ये फिर दूसरे बीजों पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है जैसे सूरजमुखी वगैरह, तो वो इतना कामयाब नहीं हुआ। सबसे बेस्ट जो कामयाबी मिली है वो गंदम के बीजों की, और दूसरा जो आम घास होता है। ये आपके सामने सूरजमुखी के बीजों की भी ग्रोथ है, तो ये इतनी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल कामयाब अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट गंदम के हैं बीज, या जो आम घास है उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये अब आम घास के बीज थे उनको दिया गया है और इन्होंने 8 दिनों के अंदर गंदम के बीजों से ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है। 45 गुना अपने साइज़ में बढ़े और न्यूट्रिशनल
की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि रिसेंटली जब फूल में ग्रो करते हैं बीज, तो उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है। ये अब आपको थोड़ा वेट करके मैं बताऊँगा कि किस तरह 50 ग्राम जो बीज थे उनसे हमने कितना ज़्यादा चारा तैयार किया है। तो ये आपके सामने वेट है, 50 ग्राम बीज लिए गए थे, और जब उनको हमने वेट किया तो उनका वेट जो है, उनका जो वेट 410 ग्राम पर पहुंच गया, 700-800 ग्राम बढ़ गया। तो ये ग्रोथ थी। इसमें सूरजमुखी वाली भी शो हो रही है, आम घास वाली भी और गन्ना वाली भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो इसमें जिस तरह ये स्क्रीन पे भी शो किया गया, आप इस तरह हर 2 घंटे बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये अगर आपने बड़े पैमाने पे करना है। टर्मिनल फार्मिंग इसमें दिखाई गई है, और ये बड़ा इजी काम है। बड़े पैमाने पर किसी डेयरी फार्म पे आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 3 चीज़ों का आपने ख्याल लाजमी करना है, एक नमी, एक टेम्परेचर, और एक आपने रोशनी कर दिया। नमी जो है इसे हर 2 घंटे बाद आप इस तरह तर करते रहें, या कम से कम हर वक्त जो है वो बीज नम हो। और दूसरी बात, रोशनी अवेलेबल हो, सूरज की रोशनी बहुत बेस्ट है, इससे इनकी फोटोसिंथेसिस होगी और प्रोटीन कंटेंट और स्टार्च कंटेंट में इजाफा होगा, और न्यूट्रिशन मतलब ज़्यादा बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ आपने जो जिसका ख्याल रखना है आजकल, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसका 18 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 है, तो 30 तक फिजिबल है। तो ये बहुत तेज़ इनकी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एहतियातें बताऊंगा कि कौन सी आपने एहतियातें करनी है, क्योंकि बेसिक कई दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ भी एक्सपेरिमेंट्स में, और फार्मर्स भी बताते हैं कि फंगस वगैरह, उंगली वगैरह लग जाती है। उनका आपने एहतियात करना है किस तरह कि आपने अच्छी तरह गंदगी उसमें से साफ़ करनी है, जो भी कचरा नज़र आए वो साफ़ करना है। और उसके बाद जो है आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% सॉल्यूशन आपने वो बीज और जो पानी है उनमें लाजमी डालना है। अब जो है और बीजों को हिलाते रहना है, और 10 मिनट लोग के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा उसको साफ़ पानी से धो लें, फिर उसे रखें, और इस तरह करते रहें। और जो पानी है वो 2 से 3 इंच उन बीजों के ऊपर होना चाहिए, और 24 घंटे आपने उसमें डिबो के रखना है, ये काश्तकारी करने से पहले। दूसरा, आपने सारी ड्रेनेज वाटर, ये जो पाइप्स वगैरह उनको भी अच्छी तरह धोना है। और 5वें नंबर पे है कि आपने जो बीज हैं उनको बिल्कुल स्मूथली, मतलब तरतीबवार बिछाना है, ये नहीं कि एक बीज के ऊपर और ढेर सारा बीज ऊपर पड़े हों। और उसके बाद जो है वो सुराखों का, मैंने आपको पहले बताया, सुराखों का भी आपने करना है। और पानी जो है वो कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहे तो बेहतर है। और जो ट्रे है वो डायरेक्ट सनलाइट में ना हो, ऐसी हल्की फुल्की सनलाइट हो, जिस तरह सर्दियों की होती है ये बाहर में, तो वो बेहतर है। अगर कड़क गर्मियों में रखेंगे वो ड्राई हो जाएगा, और फिर इस तरह प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और जो भी आपको टिप्स वगैरह चाहिए, या वीडियो के बारे में आपके जो भी तासुरात हैं, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें, ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव करता रहूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।